तो कहानी में हम देखते हैं कि काफ़ी सालों बाद रूपा लंदन से अपने इंडिया जीजा और जीजी के घर पर आ जाती है। लेकिन ये भारतीय संस्कृति बिल्कुल भूल गई है। दरअसल ये भारत को भी अब लंदन समझने लगती है, क्योंकि ये भारत में छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती है। और जैसे ही इसका जीजा इसको देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और इसका जीजा इससे एक भी बातें नहीं करता और वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। अब रूपा अपनी बड़ी जीजी, जिसका नाम विमला होता है, उससे पूछती है कि जीजा जी को क्या हुआ, वो मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये इसको समझाती है कि रूपा देखिए, तेरा लंदन नहीं है भारत है, तो यहाँ पर ये इस तरह के कपड़े नहीं चलने वाले। जिस तरह के कपड़े तूने पहने हुए हैं, तू एक काम कर, इन कपड़ों को जल्दी से चेंज कर ले। उसके बाद दोस्तों इस बात को सुनते ही रूपा का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी जीजी को बोलती है कि जीजी ये मेरी आज़ादी है कि मुझको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इसमें तुम्हारा इंटरफेयर कुछ नहीं चलेगा और मैं छोटे ही कपड़े पहनूंगी। उसके बाद दोस्तों ये भी अपने कमरे में गुस्सा होकर चली जाती है। अब रूपा अपने जीजा के ड्राइवर को बोलती है, तुम एक काम करो, मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरा बैग लेकर कमरे में आ जाओ। अब दोस्तों रूपा अपने कमरे में आ जाती है और अपने कपड़े चेंज करना शुरू कर देती है और यहाँ पर ये सारे कपड़े उतार देती है। और जैसे ही इसका ड्राइवर कमरे में आता है और रूपा को इस सिचुएशन में देखता है तो इसकी राल टपकने लगती है। फिर रूपा को इसके जीजा के ड्राइवर पर गुस्सा आ जाता है और ये इसको बोलती है कि तुमको तमीज नहीं है, कमरे में कैसे आते हैं, तुमको नॉक करके आना चाहिए था, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। अब दोस्तों इसका जो ड्राइवर होता है वो शर्मिंदा होकर यहाँ से चला जाता है। अब रूपा के मन में एक आइडिया आता है और ये अपनी जीजा के करीब जाने के लिए अपने जीजा के ड्राइवर को बलि का बकरा बनाती है और इसको अपने कमरे में बुलाती है। अब ये ड्राइवर कमरे में आ जाता है और रूपा से बोलता है कि रूपा मैम मुझको माफ कर दो, उस दिन मैंने तुमको बिना कपड़ों के देख लिया था, मेरी थोड़ी गलती थी। तो रूपा इसको बोलती है कि माफी से काम नहीं चलेगा, इसकी तुमको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये बोलता है कि उसके लिए मुझको क्या करना होगा। तो रूपा बताती है कि सबसे पहले अब तुम अपने कपड़े उतारो। अब दोस्तों इतना कहते ही समझ जाता है और हिचकिचाते हुए बोलता है कि रूपा मैम प्लीज़ मुझको माफ़ कर दो, ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। अब रूपा को गुस्सा आ जाता है और ये इसको वार्निंग देती है कि अगर तुमने जो मैं बोल रही हूँ वैसा नहीं किया तो मैं अपने जीजा जी को साफ बोल दूंगी कि उस दिन मुझको तुमने बिना कपड़ों को देख लिया था, उसके बाद मेरे जीजा जी तुमको नौकरी से तो निकालेंगे और तुम्हारी पिटाई अलग से करेंगे। अब दोस्तों बेचारा ये मजबूर हो जाता है। फिर क्या दोस्तों रूपा इसके साथ अपना खूब मजा लेती है। इतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी बड़ी जीजी भी आ जाती है और वो डोर नॉक करना शुरू कर देती है। इतने में दोस्तों ये इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सस्पेंस को दिखाते ही वेब सीरीज का